की उनकी सपुत्री आदरणीय बीना मंडल जी, यहाँ इंद्रदेव चंद्रवंशी चंदापुरी जी, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, यहाँ उपस्थित भाई जितेंद्र जी, यहाँ उपस्थित इसके महासचिव भाई के.पी. यादव जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथी भाई विभू जी और तमाम बीपी मंडल जी के अनुयायी और उनके शिष्य और उनके अनुयायी साथी। आज हम सब लोग सदैव बीपी मंडल जी की 105वीं जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं और आज बड़ा चुनौती का समय है। जैसे कि बीपी मंडल जी ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के शिल्पकारी के रूप में जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको जो शैक्षणिक, उनको आर्थिक, उनको राजनीतिक अधिकार के लिए मंडल आयोग बनाने का काम किया था। कई तरह की व्यवस्थाएं, कई तरह की परेशानियों के बावजूद, अलग है उनका इतिहास रहा है, वो सरकारी प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहे, साथ ही राजनीति में वो चमकते हुए सितारे रहे, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और मोरारजी देसाई की सरकार के समय जब उनको बीपी मंडल बनाने का काम किया गया, बीपी मंडल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आप याद कीजिए, बीपी मंडल जी ने जब सामाजिक न्याय के आधार पर बीपी मंडल आयोग की जो कल्पना उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने की थी, उस कल्पना को साकार करने के लिए जब बीपी मंडल ने जब काम शुरू किया, तो कुछ ही वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दोहरी सदस्यता का नाम तो एक नाम था, लेकिन जो पिछड़ों को अधिकार देना था, उस अधिकार के वंचित हो, इसलिए सरकार को गिराने में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका अदा करने का काम किया था। और वही बात जब पुनरावृत्ति हुई, जब बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, बहुत दिनों तक उस आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं हो रहा था। जब बीपी सिंह की सरकार में मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव जी जैसे लोगों ने उस आयोग के प्रस्ताव को लागू करने के लिए जब मेहनत किया, जब प्रस्ताव को लागू कराने की जब वकालत की, तो उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीपी सिंह की सरकार को गिराने का काम किया, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। जबकि सवाल था कि पिछड़ों का अधिकार जो है उससे वंचित करने का काम किया जाए। लेकिन आज मंडल आयोग लागू है और संविधान को खत्म करने के लिए, इस आरक्षण को खत्म करने के लिए और समाज के जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको आर्थिक आजादी के लिए अपने आप को तलाश रहे हैं, और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करके उस अधिकार से अपने आप को प्रलंबित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के अधिकार से वंचित करने के लिए आज की सरकार कई तरह की साजिश करने का काम कर रही है। इसलिए जहां बीपी मंडल जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए, वहीं इस बात का भी संकल्प लेना होगा, बीपी मंडल जी ने जो अपनी पूरी मेहनत करके और इस आयोग के द्वारा हमारे तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग, डॉक्टर लोहिया, जगदेव बाबू जैसे लोग, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने कहा था कि 100 में 90 भाग हमारा है और 90 भाग शोषित है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा। और उसी को लागू करने के लिए बीपी सिंह ने लिपिबद्ध करने का काम किया और काफी मेहनत करने के बाद मंडल आयोग को बनाने का काम किया और बीपी सिंह ने उस सिफारिश को लागू करने का काम किया। और आज जब लागू हो रहा है तो उन सरकारी संगठनों को, सरकारी संस्थानों को आज निजीकरण के हाथों में दिया जा रहा है। इस साजिश को समझने का काम करना चाहती हूँ। हमारे महामानव बीपी मंडल ने जिस सोच से पिछड़ों को, गरीबों को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से संपन्न करने के लिए जो आयोग का लिखने का काम किया था, आयोग बनाने का काम किया था, उस आयोग में दिए गए प्रदत्त अधिकारों को हनन करने की साजिश पर्दे के पीछे से की जा रही है। प्रशासनिक क्षेत्रों में भी आज लिटरल एंट्री के नाम पर
और जिस तरह आरक्षण का भयादोहन हो रहा है, इन सारे चीज़ों को चिंता करने की जरूरत है। इसलिए हम अगर उनको माल्यार्पण कर रहे हैं तो हम सबको इस बात का संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में जो लोग उस आयोग की सिफारिश को लागू कराने में जो भी बाधा बनने का काम करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे पिछड़े वर्ग, पूरा गरीब वर्ग, पूरा दलित वर्ग, पूरा अल्पसंख्यक वर्ग सब मिल करके, और उन्होंने तो सवर्ण लोगों को भी देने का अधिकार देने का काम अपने आयोग में देने का काम किया था। तो सवाल सिर्फ आज जो कहा जाता है और उनके नाम को, उनके जो सोच है उसको जो मलिन करने की साजिश की जाती है, और जात और धर्म के नाम पर सवाल जात और धर्म का नहीं था। सवाल था जो समाज में हजारों वर्षों से जो पिछड़े थे, जो हजारों वर्ष से अधिकारों से वंचित थे, उनको अधिकार दे करके किसी दूसरे के अधिकार को छीनने का काम नहीं, बल्कि वंचित अधिकारों को उनको लौटाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, अब उसकी सिफारिश लागू करने का काम किया गया। इसलिए साथियों, आज हम सब लोग, खास करके पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, और विशेष करके नौजवान के साथ साथ जो प्रशासन में जो हमारे साथ, यार मुझे दुख होता है, जो हमारा महामानव है। कहा जाता है कि जो अपने महापुरुषों को याद नहीं करता, समाज को, उस वर्तमान को और उसके भविष्य को कोई लोग सम्मान नहीं करेंगे, लोग याद नहीं करेंगे। आज हमारे महामानव बीपी मंडल की जयंती है, लेकिन सभागार में जो संख्या देख रहे हैं, इससे कहीं न कहीं दिल में, हृदय में पीड़ा होती है कि हम जिस महामानव के लिए, जिसने हमको अधिकार देने का काम किया, जिस सोच को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में रचने का काम किया, और देश की आजादी के बाद संविधान बनने के बाद भी पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार से वंचित रहे, उसको बीपी मंडल ने लिपिबद्ध करके और बीपी सिंह की सरकार के समय जब उसको लागू कराने का काम किया, तो हम लोग उससे अपने आप को, ऐसे महामानव को सम्मान करने से भी अपने आप को चुप रहते हैं कि हम सबके लिए बड़ा ही दुख करते हैं। इसलिए आइए साथियों, हम सब मिल करके इस बात की प्रयास करें कि आने वाले समय में जो भी इस आयोग को, अधिकारों को खत्म करने की साजिश कर रहा है, ऐसे लोगों को हम कभी बख्शने का काम नहीं करेंगे। मंडल आयोग की सिफारिश की बात कही जाती है, और उन्होंने जो बड़े ही मेहनत करके क्या कहा था, जाति जनगणना जब हो रही है, उसी आयोग को लागू करने के लिए, उसी आयोग के जो प्रस्ताव थे, जो आयोग में जो सिफारिश थे, उसको लागू करने के लिए, तो उस पर भी साजिश कई तरह से हमारे सामने बैठे हैं न्यायमूर्ति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी। ये ज्यादा अच्छी तरह से न्याय प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, किस तरह से साजिश करके और इसको बाधा देने के लिए, इसको पर्दे के पीछे में लाने के लिए साजिश की जा रही है। क्योंकि आज न्याय क्षेत्र में भी हमारे लोगों की संख्या नहीं है। आज भी न्यायपालिका में हमारी संख्या इक्के दुक्के है, आज हम उससे वंचित है। तो न्याय प्रक्रिया के तहत जो साजिश करने का काम किया जा रहा है, और जाति जनगणना इसलिए रोका जा रहा है कि सही रूप से लोगों के सामने नहीं आया, सही रूप से ये नहीं आया कि जो समाज के जो सबसे पीछे मैदान पर जो मंडल आयोग में जिनके लोगों की चर्चा की गई, जिन जातियों की चर्चा की गई, उसके हालात क्या है? क्या वो आज भी दिहाड़ी मजदूर है? अगर हैं तो उनको वंचित किया जाएगा कि उनको अधिकारों से पूर्ण किया जाएगा? ये सवाल है साथियों। इसलिए हम सबको आज संकल्प लेना है कि बीपी मंडल ने जिस सिफारिश को लागू कराने के लिए अपने पूरी अथक परिश्रम करने का काम किया था, और हमारे महापुरुषों ने उसके लिए संघर्ष करने का काम किया था, उस संघर्ष को हमको मरने नहीं देना है, उसको हम आहत नहीं होने देना है, उसको पड़ाव पर रहने नहीं देना है, बल्कि वो मंजिल तक पहुंचाने का काम करना है। जिस दिन बीपी मंडल की सिफारिश को हम मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे और उस सिफारिश को अक्षरश सरकार के द्वारा लागू कराने का काम करेंगे, जब पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग और जो सवर्ण जाति की जो गरीब लोग हैं, उनको घरों में जब अंधेरा है, घरों में जब रोशनी चलेगी,
जब उनके चेहरे पर जो खुशियां आने का काम होगा, उनकी जो पेटों में अनाज मिलने का काम होगा, और अपने अधिकारों को वंचित नहीं कहेंगे बल्कि अपने अधिकारों के लिए गर्व से कहेंगे कि हमें बीपी मंडल जैसे हमारे महापुरुषों ने लिपिबद्ध करके सिफारिश करने का काम किया और हम लोगों ने उसको छीन करके लागू करा करके अपने अधिकारों को लेने का काम किया। यही हम सबके लिए संकल्प का दिन है। इसलिए इन्हीं संकल्पों के साथ हम आयोजक साथी के प्रति बहुत ही नतमस्तक हैं कि आपने कम से कम बीपी मंडल जी की याद में हम उनके विचारों को, उन संकल्पों को याद करने के लिए एक स्थान पर, एक मंच पर बैठने का काम कर रहे हैं और याद करके इस बात के भी हम संकल्प लेने का काम कर रहे हैं के लिए आपने इकट्ठा करने का काम किया है। हम सब लोग आपके अनुग्रहित हैं। अनित शब्दों के साथ उस महामानव शिल्पकार दिव्य मंडल जी के चरणों में अपने श्रद्धा समर्पित करते हुए और उस संकल्प के साथ जो सिफारिश को उन्होंने लागू कराने के लिए लिपिबद्ध किया, उस सिफारिश के आधार पर हमारा समाज बने, देश बने, राज्य बने, इस कल्पना को लेकर के इस साकार करने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।